हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज शिव शक्ति फाउंडेशन। तो आज हमारा धमाकेदार भाई क्वेश्चन आंसर सीरीज होगा जीओसी से, फ्रॉम जीओसी से। चलो हम कुछ बकवास ना स्टार्ट करके क्वेश्चन आंसर पे एकदम ध्यान दें। पहला वाला क्वेश्चन देखो क्या बोला गया है। बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोस्ट न्यूक्लियोफिलिसिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोस्ट न्यूक्लियोफिलिसिटी। भाई ये क्वेश्चन मतलब क्या है? न्यूक्लियोफिलिसिटी मतलब क्या है भाई? जिसके पास नेगेटिव चार्ज मैक्सिमम होगा भाई। जिसके पास नेगेटिव चार्ज मैक्सिमम होगा, पॉजिटिव पे जाके जो जल्दी से जाके अटैक कर पाएगा। तो ऑप्शन में क्या था भाई? ऑप्शन में था ए ऑप्शन था CH3। बेंजीन के ये वाला ग्रुप में CH3, और ये SO3 माइनस था भाई। 2 था क्या? CH3O माइनस। 3 था CH3C डबल बॉन्ड O माइनस। और 4 था क्या? बेंजीन रिंग के ऊपर फेनॉक्साइड, मतलब फेनॉक्साइड आयन जो होता है। ठीक है, हाइड्रोजन हटा के कुछ और, मतलब अगर हाइड्रोजन हटे तो फेनॉक्साइड बोलेंगे। जो भी है बेंजीन के ऊपर O माइनस। तो देखो किसके ऊपर मैक्सिमम माइनस चार्ज होगा बच्चे? किसके ऊपर मैक्सिमम माइनस चार्ज होगा? जिसके ऊपर ज्यादा माइनस चार्ज होगा वो जाके पॉजिटिव में अटैक करेगा। न्यूक्लियोफिलिसिटी होगा उसका ज्यादा। यहाँ पे देखो ये नेगेटिव चार्ज डोनेट करने के लिए तो है भाई, डोनेट करने के लिए है इसके पास नेगेटिव चार्ज, लेकिन बेचारा क्या है इसका, ये डिलोकलाइजेशन में चला जाएगा। ये नेगेटिव चार्ज क्या इसके साथ इस सल्फोनेट मतलब SO3 आयन के साथ वो डिलोकलाइजेशन होगा, और उसके साथ ये भी होगा क्या, बेंजीन रिंग में भी डिलोकलाइजेशन होगा उस नेगेटिव चार्ज का। मतलब वो नेगेटिव चार्ज इज नॉट फॉर अटैकिंग, इट्स नॉट फॉर अटैकिंग, अटैक नहीं कर पाएगा भाई। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस नेगेटिव चार्ज को अच्छे से खींच रहा है CF3 ग्रुप। भाई C में H नहीं लिखा हुआ है, C में अब फ्लोरीन आ गया है। तो तीनों हाथ में फ्लोरीन है, फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे हाई है, वो खींचेगा नहीं, नेगेटिव यहाँ पे स्टेबल होगा। ऊपर से क्या ये C डबल बॉन्ड O ग्रुप में भी डिलोकलाइज करेगा। अब इसको देखो यहाँ पे O माइनस है भाई, O माइनस है। पहले तो ऊपर में ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऊपर से उसके ऊपर O माइनस है, सही है। नेगेटिव ये क्या है, इलेक्ट्रॉन, मतलब ये क्या कोई न्यूक्लियोफिलिक सेंटर देख के ही अटैक कर देगा। ऊपर से CH3 ग्रुप यहाँ पे क्या लगा रहा है भाई? प्लस I इफेक्ट लगा रहा है। मतलब क्या, इसको और भी ज्यादा नेगेटिव चार्ज दे रहा है। अगर और भी ज्यादा बच्चे नेगेटिव चार्ज देगा मतलब वो फिजिबल रहेगा कोई भी पॉजिटिव को देख के उसमें अटैक करने के लिए। ठीक है, अब इसमें देखो इसका जो ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज है क्या बेंजीन के ऊपर डिलोकलाइज कर जाएगा, तो इसका भी नेगेटिव चार्ज अवेलेबल नहीं रहेगा किसी पॉजिटिव जगह पे जाके अटैक मारने के लिए। न्यूक्लियोफिलिक नेचर नहीं होगा भाई इसका। तो सही आंसर इसका हो गया है 2, मतलब CH3O माइनस भाई। यहाँ पे मिथाइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट लगेगा, इसका आंसर हो गया भाई O। ठीक है, अब 2। ठीक है, अगर सबका ये क्वेश्चन हो गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। जल्दी करके भाई क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारा क्वेश्चन करने का इरादा तो है। अब देखते हैं चलो कितना किया जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। अच्छा वाला क्वेश्चन है ये, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, ये अच्छे से ध्यान रखना तुम लोग। COOH है बेंजीन में, और यहाँ पे भी बेंजीन का CH2OH है, CH2OH ग्रुप है भाई। ठीक है, CH2OH है। बीच से यहाँ पे इस कंपाउंड में क्या है, देख के ना डरो, इसमें है नहीं कुछ बात, इसमें है नहीं कुछ दम। ठीक है, और यहाँ पे इस बेंजीन रिंग में क्या था, यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब बोला गया है इसमें क्या हम डाल देते हैं भाई, इसमें डाल देते हैं हम कोई भी बेस, NaNH2 डाल दिया, सोडा एमाइड डाल दिया भाई लिक्विड NH3 के साथ डाल दिया सोडा एमाइड 1 मोल डाल दिया, मतलब एक ही मोल डाला है इसका, एक ही मोल डाला है बच्चे। मोल कॉन्सेप्ट का मैथ्स में करवा दूंगी, मोल कॉन्सेप्ट का अलग से क्लास होगा वो वाला चैप्टर का। ठीक है, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री, बेसिक केमिस्ट्री का। अब ये इसमें फोकस करो। इसमें बोला गया है भाई 1 मोल NaNH2 डाला गया है। अब कौन सा वाला इसमें से प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट कौन सा वाला होगा? ये रिएक्टेंट था भाई, रिएक्टेंट में NaNH2 दिया गया है, प्रोडक्ट कौन सा वाला होगा इनमें से? आप बताइए। तो ये देखो बहुत सारा तो प्रोडक्ट बताया गया था भाई, बहुत सारा प्रोडक्ट यहाँ पे बताया गया था, बहुत लंबा चौड़ा एकदम। ये स्ट्रक्चर इसका बहुत लंबा चौड़ा है, अगर मैं चारों का स्ट्रक्चर दिखाऊंगी तो एकदम पूरा टाइम बेकार हो जाएगा, तो अच्छे से समझ लो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे NaNH2 मतलब बेस है, वो कौन सा वाला प्रोटॉन को खाएगा भाई? वो एसिडिक प्रोटॉन को खाएगा। वो खाएगा क्या? एसिडिक प्रोटॉन को। अब यहाँ पे अच्छे से देखो एसिडिक प्रोटॉन कौन है, यहाँ पे एसिड ग्रुप तो एक है, यहाँ पे एक फेनॉल ग्रुप है, अल्कोहल ग्रुप, यहाँ पे है और एक
CH2OH ग्रुप, और यहाँ पे क्या है भाई, ट्रिपल बॉन्ड वाला ग्रुप है, ट्रिपल बॉन्ड वाला ग्रुप है। ट्रिपल बॉन्ड में sp कैरेक्टर भाई क्या कितना रहता है, 50% s कैरेक्टर रहता है, जो मतलब 50% s कैरेक्टर होने से क्या होता है भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर होता है ज्यादा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया तो मतलब इस यहाँ पे इस अगर ये हाइड्रोजन को खा ले तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जनरेट होने का पॉसिबिलिटी तो है भाई, पॉसिबिलिटी तो है। लेकिन ये समझ लो तुम, जब कोई भी ऐसा कंपाउंड रहेगा, कोई भी ऐसा कंपाउंड रहेगा और कोई भी बेस डाल देगा, तो सबसे ज्यादा अच्छे से याद रखना, एसिडिक ग्रुप का, एसिडिक फंक्शनल ग्रुप का एसिडिटी, प्रोटॉन का जो एसिडिटी है सबसे ज्यादा होता है। चाहे किसी भी ग्रुप को दे दे, किसी भी ग्रुप को दे दे भाई, ट्रिपल बॉन्ड डाल दे, डबल बॉन्ड डाल दे, ट्रिपल बॉन्ड डाल दे, CH2OH डाल दे, अल्कोहल डाल दे, कुछ भी ग्रुप डाल दे भाई, एसिडिक ग्रुप जहाँ पे मिलेगा, COOH जहाँ पे मिलेगा, वही वाला प्रोटॉन सबसे मतलब वही वाला H+ सबसे ज्यादा एसिडिक होता है भाई। मतलब यहाँ पे ये NaNH2 क्या किसको खाएगा भाई, ये एसिड ग्रुप का ही प्रोटॉन को खा जाएगा, एसिड ग्रुप का ही प्रोटॉन को खा जाएगा। तो प्रोडक्ट्स में भाई बहुत सारा था, ऐसे ही कंपाउंड का बहुत सारा था, इसका प्रोटॉन को खाया था, इसका प्रोटॉन को, ये अल्कोहल का प्रोटॉन को बेंजीन के साथ डायरेक्ट जुड़ा हुआ OH का प्रोटॉन को खाया था। यहाँ पे एक प्रोटॉन और यहाँ पे भी H को खा के माइनस जनरेट करके, ऐसा चारों प्रोडक्ट था। तो प्रोडक्ट भाई यहाँ पे ये वाला प्रोडक्ट होगा, दिस विल बी द राइट प्रोडक्ट। कहीं पे भी कोई कंपाउंड ऐसा दे दे जहाँ पे एसिड ग्रुप रह जाए, COOH ग्रुप रह जाए, वहाँ पे भाई एसिड ग्रुप का प्रोटॉन ही सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ उसका ही ज्यादा होता है बच्चे, वहां पे ही नेगेटिव चार्ज पहले जनरेट होगा। सही है, सही है, ये अगर जान लिया तुमने, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अभी तुमको लग रहा है ऐसा वैसा है, लेकिन क्वेश्चन जब देखोगे, बहुत सारा स्ट्रक्चर देखोगी, बहुत सारा फंक्शनल ग्रुप्स देखोगी, तब तुम घबरा जाओगी कि किसका प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करे भाई, किसका प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करे। ठीक है, अब एक और देखते हैं बोले फोर्थ क्वेश्चन में जाते हैं भाई, फोर्थ क्वेश्चन में जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोला था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। ऑप्शन ए क्या था बच्चे, ऑप्शन ए में था एनिलीन, और यहाँ पे बी में था डिग्री एनिलीन भाई। सी वाला ऑप्शन देखते हैं, चलो सी वाला ऑप्शन में था क्या, बेंजीन रिंग के ऊपर ये क्या था, NH2, और यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन में मिथाइल ग्रुप था भाई, मिथाइल ग्रुप। लीस्ट स्टेबल भाई, लीस्ट बेसिक इन नेचर पता था भाई, SIP सबको याद है क्या, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन भाई, प्रोटोनेशन नहीं करेगा ये वाला, मतलब यह वाला लोन पेयर किसी को डोनेट नहीं करेगा, डोनेट अगर कर देगा तो प्रोटोनेशन हो जाएगा, जहाँ पे रिपल्शन जनरेट हो जाएगा तो इसमें बेसिसिटी घट जाएगा भाई, बेसिसिटी घट जाएगा, ये प्रोटोनेशन होगा ही नहीं भाई, प्रोटोनेशन होगा ही नहीं, होने से क्या होता है, रिपल्शन हो जाता है। डी वाला ऑप्शन में क्या था बच्चे, डी वाला ऑप्शन में यहाँ पे बेंजीन रिंग के ऊपर था, बेंजीन रिंग के ऊपर था भाई CH2NH2। अब इसमें देखो बोला गया है स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सा है, अच्छे से देखना भाई। यहाँ पे देखो पहला वाला ऑप्शन में यहाँ पे नाइट्रोजन का जो लोन पेयर, और लोन पेयर क्या होगा, डिलोकलाइज कर जाएगा बेंजीन के ऊपर डिलोकलाइज कर जाएगा। तो इसके लिए लोन पेयर क्या होगा भाई, लोन पेयर अपना क्या किसी को डोनेट नहीं कर पाएगा, लोन पेयर किसी को डोनेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि लोन पेयर क्या हो जाएगा, ये बेंजीन में डिलोकलाइज करेगा। ऐसा बेंजीन का अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं ऐसे, तो बेंजीन में ऐसा डिलोकलाइज करता है, ठीक है, बेंजीन में ऐसा डिलोकलाइज कर जाएगा। अब बी वाला ऑप्शन में देखो भाई, बी वाला ऑप्शन में क्या होगा, मिथाइल ग्रुप तो इसको प्लासा ही दे रहा है, प्लासा मतलब नाइट्रोजन को प्लासा ही दे रहा है, और ऊपर से क्या प्लासा ही जितना दे रहा है उतना ऊपर से इसका जो लोन पेयर है वो बेंजीन में डिलोकलाइज करेगा भाई, लोन पेयर बेंजीन में डिलोकलाइज करेगा, प्लस आर दिखाएगा। ये वाला भी कितना क्या होगा, इसका भी लोन पेयर अवेलेबल नहीं रहेगा किसी को डोनेशन के लिए। अब सी वाला ऑप्शन देखो बच्चे, सी वाला ऑप्शन में क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन में देखो, इसका तो सबको पता ही है, यहाँ पे क्या लगेगा SIP, जिसमें से घटिया बेस हो जाएगा। ये फोर्थ ऑप्शन होगा सही भाई, फोर्थ ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा भाई, नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा है भाई, कंजुगेशन यहाँ पे खराब हो चुका है, क्योंकि बीच में CH2 ग्रुप आ गया है, यहाँ पे कोई डायरेक्ट मतलब कोई कंटिन्यूअस कंजुगेशन नहीं हो गया भाई, जहाँ से क्या यहाँ पे हम डबल बॉन्ड मारे, अगर यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड रहता या कुछ रहता तो हम क्या करते, लोन पेयर को यहाँ पे डिलोकलाइज कर पाते, लेकिन यहाँ पे डिलोकलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बीच में CH2 हो गया है, तो ये लोन पेयर क्या हो जाएगा, इजिली अवेलेबल फॉर डोनेशन भाई। अगर इजिली अवेलेबल फॉर डोनेशन हो गया तो बच्चे क्या, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, डी वाला ऑप्शन, डी वाला बेस हो जाएगा स्ट्रॉन्ग बेस। अगर ये हो गया तो हम नेक्स्ट ऑप्शन में जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन में बोला गया द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ
द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ। ए वाला ऑप्शन में क्या था बच्चे? बी वाला ऑप्शन में था क्या यहाँ पे? अब सी वाला ऑप्शन था पीरिडिन नॉर्मल भाई, पीरिडिन था। डी वाला ऑप्शन क्या था यहाँ पे? बेंजीन एनिलीन था भाई, एनिलीन। ठीक है, एनिलीन था डी वाला ऑप्शन में। डी वाला ऑप्शन में एनिलीन था। चलो इसका ऑप्शन बहुत सारा हुआ था। ऑप्शन किसी ने बोला था क्या? 1 ग्रेटर देन 2, 1 2 रोमन में था भाई, 1 2 रोमन में था, 1 2 3 4। तो क्या था? 1 ग्रेटर देन 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4। अब बी वाला ऑप्शन में क्या था? 2 3 1 4। सी में क्या था? 2 4 1 3। और डी में क्या था भाई? 2 3 4 और 1। ठीक है, अब देख के बताओ मुझे, देख के बताओ यहाँ पे भाई, देख के बताओ थोड़ा। यहाँ पे क्या एनएच था या नॉर्मल था? अच्छा ठीक है, मतलब यहाँ पे लोन पेयर था। 1 2 3 बॉन्ड इसका, ऐसा होना चाहिए था भाई, ऐसा। ठीक है, अब इसमें से देखो, इसमें से देखो स्ट्रॉन्ग बेस कौन होना चाहिए भाई? स्ट्रॉन्ग बेस कौन होना चाहिए भाई? देखो अच्छे से, पहले हम देखेंगे सब कुछ। ये थोड़ा ये यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, लेकिन इस रिंग में कोई डबल बॉन्ड नहीं है भाई। मतलब ये नाइट्रोजन क्या हो गया भाई? ये नाइट्रोजन हो गया भाई sp3 हाइब्रिडाइज। ये नाइट्रोजन क्या हो गया भाई? ये नाइट्रोजन हो गया भाई sp3 हाइब्रिडाइज। तो sp3 हाइब्रिडाइज का मतलब है बच्चे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है वो क्या होता है? कम इलेक्ट्रॉन, मतलब कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन में 25% इस कैरेक्टर रहता है, जिसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी है क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव कम होगा तो ये लोन पेयर क्या होगा? अच्छे से इजीली डोनेट करने के लिए अवेलेबल रहेगा। और 2 तो सबसे ज्यादा बेसिक रहेगा भाई, 2 सबसे ज्यादा। देखो डी और सी ऑप्शन में 2 सबसे ज्यादा बेसिक है। ठीक है, पहले ही हम ए और बी को डिस्कार्ड कर देंगे भाई, पहले ही ए और सॉरी बी में भी 2 पहले ही था, बी में भी 2 पहले ही था। ठीक है, बी में भी 2 पहले था। चलो 2 तो हो जाएगा भाई, फर्स्ट प्रायोरिटी में 2 आ जाएगा, क्योंकि ये सबको sp2 है ये, लेकिन सिर्फ sp3 है भाई। sp3 जो है लोन पेयर, इसका अलग मतलब अच्छे से डोनेट करने के लिए इजीली अवेलेबल है। अब देखो उसके बाद कोई बेस अगर होगा तो कौन होगा? अब देखो यहाँ पे ये भी है sp2 यहाँ पे, लेकिन ये अब ये जो नाइट्रोजन का जो लोन पेयर यहाँ पे होता है वो क्या होता है भाई? वो क्या होता है भाई? sp2 हाइब्रिडाइज। मतलब sp2 ही होता है, लेकिन पार्टिसिपेट नहीं करता है भाई, पार्टिसिपेट नहीं करता है भाई, ये रिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है डिलोकलाइजेशन के लिए। तो ये इजीली अवेलेबल रहेगा डोनेशन के लिए, इजीली अवेलेबल रहेगा डोनेशन के लिए। तो और इसके और इसके बीच अगर तुम तुलना करो, ये भी 6 मेंबर, ये भी 6 मेंबर, लेकिन ये क्यों ज्यादा हुआ बेसिक? ये क्यों ज्यादा हुआ? क्योंकि इसका लोन पेयर क्यों यहाँ पे बेंजीन के ऊपर डिलोकलाइज नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पे NH2 का जो लोन पेयर है वो बेंजीन के ऊपर ऐसे डिलोकलाइज कर जाएगा बच्चे। तो क्या हो जाएगा? लोन पेयर अवेलेबल नहीं रहेगा किसी को डोनेट करने के लिए, तो ये इससे तो कम बेसिक होगा। तो 2 के बाद अगर किसी का होगा अच्छा बेसिसिटी तो वो हो जाएगा भाई 3। यहाँ पे भी डी वाला ऑप्शन और बी वाला ऑप्शन दोनों में ही 2 के बाद 3 को रखा है, 2 के बाद 3 को रखा है। अब देखते हैं क्या 1 और 4 में क्या पॉसिबिलिटीज है। देखो अच्छे से, यहाँ पे देखो ये 6 मेंबर हो गया, ये हो गया भाई 5 मेंबर होने के लिए क्या हो गया भाई? ये जो नाइट्रोजन है एरोमेटिक इन नेचर है भाई। यहाँ का लोन पेयर है, यहाँ का जो लोन पेयर ये एरोमेटिसिटी में पार्टिसिपेट करता है, जितना भी कम रिंग का साइज हो जाए भाई वो एसिडिक इन नेचर हो जाएगा। यहाँ पे 6 मेंबर हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 मेंबर रिंग है, और यहाँ पे एनिलीन का जो लोन पेयर है वो बेंजीन में पार्टिसिपेट करेगा, बेंजीन में पार्टिसिपेट जरूर करेगा, लेकिन वो अवेलेबल भी रहेगा डोनेशन के लिए भी। लेकिन यहाँ का जो है, यहाँ का नेचर इतना स्ट्रॉन्ग है, मतलब क्यों इतना स्ट्रॉन्ग है? मतलब यही भाई एरोमेटिक नेचर हो जाएगा। एरोमेटिक क्यों हो रहा है भाई? यहाँ पे और देखो ना अच्छे से, देखो इसको अगर अच्छे से लिखते हैं हम, इसका स्ट्रक्चर देखो, ऐसा। ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर है, मतलब क्या? इसका लोन पेयर क्या हो जाएगा भाई? एरोमेटिक इन नेचर हो जाएगा। 3 ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड हो रहा है भाई, 1 2, और इस लोन पेयर को भी 1 लेंगे तो ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। एरोमेटिक जो मोस्ट एरोमेटिक होगा उसका एसिडिटी ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा, और 5 और 6 मेंबर, मतलब क्या?
ये वाला लोन पेयर एसिड मतलब ये वाला लोन पेयर क्या डिलोकलाइज करेगा। मैंने बोला था कि अगर लोन पेयर अच्छे से डिलोकलाइज करे, कंप्लीट कंजुगेशन हो जाए तो क्या हो जाएगा भाई, तो क्या हो जाएगा, एरोमेटिक इन नेचर हो जाएगा। एरोमेटिसिटी का ये क्या था भाई, रूल था कंप्लीट कंजुगेशन होना चाहिए, ठीक है। तो लेकिन इसमें क्या हो जाएगा भाई, इसमें लोन पेयर डायरेक्टली बेंजीन के ऊपर है, मतलब बेंजीन के साथ डिलोकलाइज तो करेगा, लेकिन ये एरोमेटिक डायरेक्ट वैसा नहीं होगा। एरोमेटिक डायरेक्ट वैसा नहीं होगा, तो ये फोर्थ क्या हो जाएगा, एरोमेटिक तो है वैसा, लेकिन इसका लोन पेयर डोनेशन के लिए भी है और इसका लोन पेयर यहाँ पे पार्टिसिपेट भी करेगा डिलोकलाइजेशन में, लेकिन ये हो जाएगा भाई एरोमेटिक इन नेचर, मतलब इसका लोन पेयर रहेगा ही नहीं ऐसा डोनेशन के लिए। इसका लोन पेयर कंप्लीट कंजुगेशन दिखाएगा अपने 5 मेंबर रिंग के ऊपर, ठीक है। और 6 मेंबर से 5 मेंबर ज्यादा भाई एसिडिक इन नेचर दिखाता है, रिंग स्ट्रेंथ दिखाता है, तो इसके लिए सबसे घटिया बेस हो जाएगा 1। तो कौन सा वाला ऑप्शन भाई ठीक होगा, 2 3 4 1, डी वाला ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर बेसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है, डिक्रीजिंग बेसिडिक स्ट्रेंथ। 1 हो जाएगा भाई घटिया बेस, ठीक है। क्वेश्चन अगर ये हो गया तो दूसरा क्वेश्चन पे जाते हैं हम। चलो 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर पे बोला गया है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डिसोसिएशन कांस्टेंट, मतलब इसको बोला जाता है बच्चे Ka, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। ए वाला ऑप्शन में क्या था बच्चे, ए वाला ऑप्शन में था बेंजीन के ऊपर क्या था, बेंजीन के ऊपर था मिथाइल ग्रुप, और क्या था, सॉरी बेंजीन के ऊपर मिथाइल नहीं था, फेनॉल ग्रुप था भाई, अल्कोहल ग्रुप था, और ऑर्थो पोजीशन में था बच्चे NO2। बी वाला ऑप्शन में था क्या, पैरा पोजीशन में भाई था NO2। जीओसी का क्वेश्चन आंसर हो रहा है बच्चे, जीओसी का क्वेश्चन आंसर हो रहा है, जो ईच एंड एवरी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबको देखना चाहिए भाई, फॉलो करना इसको अच्छे से, कोई भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना, जितना क्वेश्चन करोगे उतना क्या ऑप्शंस तुम्हारे लिए ज्यादा होता जाएगा, ज्यादा होता चल जाएगा, ठीक है। डी का ऑप्शन बच्चे क्या था, डी का ऑप्शन में मेटा पोजीशन में भाई NO2 ग्रुप था, मेटा पोजीशन में NO2 ग्रुप था। अब इसमें एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है, देखो बोला गया था करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डिसोसिएशन कांस्टेंट, भाई ऑर्डर बताया गया था। ऑप्शन में क्या था भाई, ऑप्शन में क्या था, पहला वाला ऑप्शन में था क्या, 2 4 1 और 3, ठीक है। अब 2 वाला ऑप्शन में था भाई 4 3 1 और 2 है, ठीक है, दिखाई दे रहा है सबको, दिखाई दे रहा है सबको। 3 नंबर ऑप्शन में था भाई 4 2 1 और 3, और फोर्थ ऑप्शन था क्या 4 1 2 एंड 3, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला था, करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डिसोसिएशन कांस्टेंट मतलब Ka भाई, Ka डिसोसिएशन कांस्टेंट मतलब क्या डिसोसिएट होएगा भाई डिसोसिएट होगा यहाँ पे OH बॉन्ड डिसोसिएशन बोला गया है भाई। Ka मतलब क्या, हम देखो अच्छे से ये समझ लो, एसिडिटी के साथ pKa एसिडिटी के साथ pKa इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है भाई। कोई भी कंपाउंड अगर ज्यादा एसिडिक हुआ तो उसका pKa कम होना चाहिए, और एसिडिटी के साथ Ka डिसोसिएशन कांस्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। क्या यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ka भाई, Ka, और एसिडिटी वही एसिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pKa, ठीक है। इससे क्वेश्चन करेंगे भाई, इससे क्वेश्चन करेंगे जिसका Ka ज्यादा, मतलब जिसका एसिडिटी यहाँ पे देखेंगे पहला, किसका एसिडिटी ज्यादा है, जिसका एसिडिटी ज्यादा होगा उसका ही Ka वैल्यू ज्यादा होगा बच्चे, उसका ही Ka वैल्यू ज्यादा होगा। अब कंपाउंड को अच्छे से देखो भाई, यहाँ पे तीनों पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है भाई, तीनों पोजीशन से नाइट्रो ग्रुप अपना -R इफेक्ट लगाएगा भाई, -R से खींचेगा, अगर -R से बेंजीन के ऊपर का इलेक्ट्रॉन खींचेगा, OH से भी खींचेगा, तो प्रोटॉन अच्छे से इजीली अवेलेबल हो जाएगा डोनेशन के लिए, प्रोटॉन अच्छे से डोनेट हो जाएगा भाई। बॉन्ड को वीक कर रहा है NO2, क्या कर रहा है भाई, बेंजीन का इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, OH से भी खींच रहा है, तो क्या हो जाएगा H+ अच्छे से डोनेट हो जाएगा। तो ये तो रहेगा C, तो भाई हो जाएगा 3 3 3, मतलब C क्या, ये 1 टू रोमन में लिख लो, ये था 1 भाई, ये था 1, ये 3,
ये 2 और ये क्या हो गया भाई, ये हो गया 4। अच्छे से लिख लो भाई, 3 का तो सबसे ज्यादा होने वाला है एसिडिटी। अगर एसिडिटी सबसे ज्यादा 3 का होगा तो Ka वैल्यू भी मैंने लिख दिया Ka डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी, तो Ka भी सबसे ज्यादा 3 का ही हो जाएगा। अब 3 वाला ऑप्शन, 3 और 4 वाला ऑप्शन में देखो भाई, 3 और 4 वाला ऑप्शन में देखो 3 का ही ज्यादा एसिडिटी है। अब उसके बाद किसी का अगर होगा तो किसका ज्यादा होगा बच्चे, देखो इसने यहाँ पे पैरा पोजिशन में माइनस आर इफेक्ट दिखाएगा और यहाँ पे ये मेटा पोजिशन में माइनस आई दिखाएगा, क्योंकि मेटा में मैंने बताया था मेटा पे रेजोनेंस इफेक्ट, रेजोनेटिव इफेक्ट, रेजोनेटिंग इफेक्ट नहीं लगता है, माइनस आई लगता है, जो कि माइनस आर से कम प्रभावित करेगा। मतलब माइनस आई से जो, माइनस आर से जो कम स्ट्रॉन्ग है, लेसर स्ट्रॉन्ग है, लेस स्ट्रॉन्ग है भाई, माइनस आर इज मच मोर स्ट्रॉन्गर, ठीक है, कंपेयर टू माइनस आई। रेजोनेटिंग इफेक्ट इज मच मोर स्ट्रॉन्गर कंपेयर टू इंडक्टिव इफेक्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, माइनस आर से NO2 ग्रुप अच्छे से खींचेगा, एक ही NO2 ग्रुप है खैर तो यहाँ पे, लेकिन एक NO2 ही माइनस आर रेजोनेटिंग से बेंजीन का इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, O का भी इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ऑक्सीजन का मतलब ऑक्सीजन का जो अपना खुद का बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है OH बॉन्ड का, उसको भी खींचेगा, तो प्रोटॉन अच्छे से डोनेट हो जाएगा, ठीक है। अगर 3 के पास किसी का ऑप्शन होगा तो 2 का होगा, 2 का एसिडिटी ज्यादा इंक्रीज करेगा, मतलब Ka वैल्यू भी ज्यादा होगा, 2 का बॉन्ड डिसोसिएट ज्यादा करेगा, OH का बॉन्ड डिसोसिएशन अच्छे से होगा। उसके बाद किसका होगा भाई, उसके बाद देखो पहला वाला ग्रुप में क्या है, पहला वाला में भी ऑर्थो पोजीशन में NO2 ग्रुप है। यहाँ पे मैंने क्यों ऑर्थो और पैरा में से पैरा को ही किया, वो भी मैं क्वेश्चन में करा चुकी हूँ प्रीवियस क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ पे लगता है भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने से नाइट्रो, ये पैरा वाला ग्रुप से इसका थोड़ा एक्टिविटी कम जाएगा भाई, लेकिन यहाँ पे भी ये माइनस आई भी देगा और माइनस आर भी देगा भाई बच्चे, माइनस आई भी देगा माइनस आर, और यहाँ पे भी ये माइनस आई भी देगा आर भी देगा, लेकिन ऑर्थो पोजीशन में NO2 का हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने से पैरा से एक्टिविटी घट जाता है, लेकिन वहां पे भी शो करता है। शो करने के लिए क्या होता है, वहां पे भी प्रोटॉन डोनेट करेगा, मतलब पैरा वाला पोजीशन के बाद अगर कोई एसिडिक होगा तो क्या होगा, वो 1 होगा, मतलब ऑप्शन हो जाएगा 3 2 1 और सबसे घटिया भाई 4, क्योंकि 4 में रेजोनेटिंग इफेक्ट नहीं लगेगा, सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा, तो क्या 3 2 1 और 4 ये हो जाएगा भाई ऑप्शन 3 2 1 4। फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन भाई, 3 सबसे ज्यादा, उसके बाद 2, उसके बाद 1, उसके बाद 4, ठीक है। मैं लिख रही हूँ ऊपर में आंसर फिर से लिख रही हूँ, अगर किसी को दिखाई नहीं दिया तो आंसर लिख लो तुम लोग। क्या था भाई, 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1, उसके बाद 4 भाई, उसके बाद 4, ठीक है। दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर द Ka वैल्यू। इंक्रीजिंग K मतलब क्या भाई, इंक्रीजिंग K मतलब एसिडिटी, इंक्रीजिंग K मतलब एसिडिटी, ठीक है। अगर हो गया तो हटाते हैं, चलो हटाते हैं इसको। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या 7 नंबर बोला था क्या, which of the following is the most acidic, एसिड बेस से क्वेश्चन ज्यादा आता है भाई, एसिड बेस से क्वेश्चन ज्यादा आता है, ठीक है, एसिड बेस से क्वेश्चन ज्यादा आता है, जिसका कंसेप्ट सब कॉन्सेप्ट जिसका सब जगह पे जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो वो ही कर पाएगा, वो ही यहाँ पे क्या सब करेक्ट कर पाएगा क्वेश्चन, ठीक है। पहला वाला ऑप्शन था भाई क्या, इथीलिन था भाई, CH2, उसके बाद था बी वाला ऑप्शन था CH ट्रिपल बॉन्ड CH, सी था भाई क्या, साइक्लोप्रोपीन था भाई, सी क्या था, साइक्लोप्रोपीन, ठीक है, और डी क्या था, साइक्लोपेंटाडाइइन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो किसका फॉलोइंग द मोस्ट एसिडिक पूछा गया है। देखो सबसे ज्यादा हम ये तो डबल बॉन्ड, ये तो एसाइक्लिक से भाई साइक्लिक ज्यादा होता है क्या, एसिडिक इन नेचर, साइक्लिक वाला कंपाउंड डबल बॉन्ड वाला एसाइक्लिक से साइक्लिक वाला ज्यादा हो जाएगा भाई यहाँ पे एसिडिक, लेकिन वो भी देखेंगे यहाँ पे एरोमेटिसिटी का कॉन्सेप्ट आएगा भाई। देखो हाइड्रोजन डोनेट करने से इसका ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक है, इसका ये इथिलीन का क्या, ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक है। अब डबल बॉन्ड सी मतलब साइक्लोप्रोपीन का क्या भाई, यहाँ पे जो हाइड्रोजन होता है सिंगल हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक होता है, और यहाँ का क्या, ये जो हाइड्रोजन होता है भाई, ये जो हाइड्रोजन होता है, अब बोलने से तो तुम बोल सकते हो ये वाला हाइड्रोजन भी एसिडिक हो सकता है मैम, लेकिन क्यों करे भाई, ये तो देखो ना ये कार्बन sp3 है, sp3 मतलब sp3 का एस कैरेक्टर कम है भाई, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहाँ पे sp2 का एस कैरेक्टर ज्यादा होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो होने से तो यही का अगर बेस कोई आएगा तो इसी का खाएगा, लेकिन अगर हम इसमें से डी
डी कंपाउंड को देखिए, डी कंपाउंड का sp3 से अगर खा ले कोई हाइड्रोजन, sp3 में वैसे तो रहता है यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, अगर कोई एक हाइड्रोजन खा ले, एक प्रोटॉन अगर यहाँ से निकल गया, एक प्रोटॉन H+ होके निकलेगा तो यहाँ पे माइनस दे देगा भाई, माइनस दे देगा, माइनस दे देगा। अगर एक प्रोटॉन H+ होके निकलेगा तो यहाँ पे माइनस दे देगा। देने के बाद देखो टोटल ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड रहेगा भाई, ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड 3। डबल बॉन्ड तो नहीं रहेगा, इस नेगेटिव चार्ज को हम डबल बॉन्ड की तरह देखते हैं तो क्या होता है भाई 1 2 3 ऑड नंबर ऑफ, तो ये हो जाएगा भाई एरोमेटिक इन नेचर। एरोमेटिक मैंने बोला था भाई, एरोमेटिसिटी ऑर्डर के मतलब एसिडिक ऑर्डर में एरोमेटिक कंपाउंड क्या ज्यादा एसिडिक होता है भाई, तो एरोमेटिसिटी के हिसाब से डी वाला कंपाउंड तो हो जाएगा भाई मोर एसिडिक। एसाइक्लिक और साइक्लिक में जो भी रहे बच्चे, जो भी रहे, ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड कुछ भी रहे, अगर साइक्लिक दे दिया तो साइक्लिक में प्रोटॉन डोनेशन के बाद नेगेटिव चार्ज लाके देखना, नेगेटिव चार्ज लाने के बाद अगर देखा ऑड नंबर ऑफ नेगेटिव आ गया है, ऑड नंबर ऑफ नेगेटिव या डिलोकलाइजेबल नेगेटिव हो गया तो भाई वो हो जाएगा एरोमेटिक। और एरोमेटिक बच्चे होता है सबसे ज्यादा एसिडिक, चाहे वो कुछ भी हो जाए, चाहे वो कुछ भी हो जाए। अगर तुम बोलोगे कि मैम चलो यहाँ से हम खा लेते हैं एक हाइड्रोजन, यहाँ से चलो खा लो यहाँ से एक हाइड्रोजन, अगर खा लिया तो यहाँ पे नेगेटिव जेनरेट हो जाएगा। नेगेटिव अगर जेनरेट हो जाए तो देखो ये रिंग के ऊपर पहले तो ये स्टेबल नहीं है, स्ट्रेन क्रिएट करेगा, दूसरे ऊपर से क्या है ये 1 2 मतलब ये हो जाएगा भाई एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक भाई इवन नंबर हो रहा है, इवन नंबर हो रहा है भाई इवन, ठीक है। इवन नंबर होने से क्या हुआ एंटी एरोमेटिक, जिसका एसिडिटी क्या है लेस होता है एरोमेटिक से, जिसका एसिडिक नेचर क्या लेस होता है, ठीक है। ये हो रहा है देखो 1 2 2 नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इवन नंबर, तो ये एंटी एरोमेटिक हो जाएगा ये कंपाउंड, तो इसका एरोमेटिक लेस। और ये क्या होता है sp हाइब्रिडाइज, इसका पी कैरेक्टर मतलब साइक्लिक में हम पहले देखेंगे, एसाइक्लिक साइक्लिक देने से साइक्लिक में पहले देखेंगे, क्योंकि अगर एरोमेटिसिटी जनरेट हो गया तो वो ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। चलो ये क्वेश्चन देख लिया, तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन में जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बताया गया है बच्चे, बोला है कंसीडर द फॉलोइंग कार्बोकैटायंस। कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी पूछा है भाई, कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी। कार्बोकैटायंस में ए में क्या दिया हुआ था, बेंजीन रिंग के ऊपर यहाँ पे था भाई CH2+ और पैरा पोजीशन में था भाई मिथॉक्सी ग्रुप OCH3 को बच्चे बोला जाता है मिथॉक्सी ग्रुप। यहाँ पे भी बेंजीन ही था, जायज ये बेंजीन ही होगा। यहाँ पे था क्या था भाई बेंजाइल कार्बोकैटायन CH2+, बेंजाइल कार्बोकैटायन सिर्फ नॉर्मल बेंजाइल ही था। अब सी वाला ऑप्शन में क्या था भाई बेंजीन के ऊपर क्या था भाई सी वाला ऑप्शन में बेंजीन के ऊपर क्या था भाई, यहाँ पे क्या बेंजाइल कार्बोकैटायन, और ऊपर से पैरा पोजीशन में क्या था भाई, पैरा पोजीशन में था मिथाइल ग्रुप, ठीक है। अब डी में क्या था, डी में था भाई नॉर्मल CH3 CH2+, ठीक है। अब इसका ऑर्डर क्या बताया गया था भाई, ऑर्डर का ऑप्शन पहला वाला देख लो, पहला में था तो डी, उसके बाद बी, सबसे ज्यादा सी, उसके बाद ए, ठीक है। 2 नंबर ऑप्शन में क्या था भाई BDCA, 3 में था DBAC और 4 में था BDAC, ठीक है। ये देख लो अच्छे से, कंसीडर द फॉलोइंग कार्बोकैटायन, मतलब यहाँ पे पूछा गया है भाई सीधा भाई, यहाँ पे ऐसा करके बोला गया है किसका कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी का ऑर्डर ज्यादा है। अच्छे से देख लो भाई, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है OMe, तो OMe ग्रुप +R देता है और -I देता है। OMe ग्रुप यहाँ पे +R देता है बच्चे, -I देता है, लेकिन +R ओवर पावर कर जाता है, पहले से बताया गया है, ठीक है। तो ये तो अच्छे से इसको पॉजिटिव को अच्छे से इलेक्ट्रॉन देके न्यूट्रल कर देगा। यहाँ पे कोई देने वाला लेने वाला कोई नहीं है भाई, बी वाला ऑप्शन में बेंजाइल कार्बोकैटायन में देने वाला लेने वाला कोई नहीं है। अब ये दिखाएगा भाई, क्या दिखाएगा, ये हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाएगा, ये वाला मिथाइल ग्रुप जो है ये हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाएगा। देने से क्या थोड़ा सा भी तो स्टेबल करेगा, लेकिन डी वाला ऑप्शन देख लो बच्चे, डी वाला ऑप्शन में क्या हो जाएगा, मिथाइल क्या करेगा, इसको +I ही देगा, और क्या 3 अल्फा हाइड्रोजन इसका हो जाएगा, +I देगा, और क्या हो जाएगा भाई 3 अल्फा हाइड्रोजन इसका अल्फा हाइपर कॉन्जुगेशन भी दिखाएगा। अब देखो सबसे ज्यादा लीस्ट स्टेबल, मतलब यहाँ पे देख कौन लग रहा है भाई, देख के एक ए तो ज्यादा सबसे स्टेबल होगा भाई, DBA
और यहाँ पे क्या था, C था। ठीक है, अब पहला वाला ऑप्शन में देखो भाई, A तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, ये तो एकदम सही लग रहा है मुझे। ए 1 और 2 ऑप्शन में A को सबसे पहले रखा हुआ है भाई। ये तो 1 और 2, 4 और 3 को हम काट देते हैं, 4 और 3 तो आंसर नहीं होने वाला है। ए वाला ऑप्शन में देखो OAB गुड प्लस आर दे रहा है, तो ए वाला ये तो सही है। अब उसके बाद कौन देगा भाई, उसके बाद कौन देगा भाई, उसके बाद देगा सी में देखो ये क्या देगा, प्लस आई देगा और हाइपर कॉन्जुगेशन भी देगा। मिथाइल ग्रुप प्लस आई भी देगा और क्या देगा भाई, हाइपर कॉन्जुगेशन भी दिखाएगा। तो मिथाइल ग्रुप प्लस आई यहाँ पे देने के लिए पैरा पोजीशन में बेंजीन रिंग के ऊपर अच्छे से प्लस आई दे रहा है, तो क्या हो गया भाई, मैंने बताया था बेंजाइल कार्बोकैटायन क्या होता है भाई, ये सब मिथाइल इथाइल कार्बोकैटायन से बेंजाइल कार्बोकैटायन, ऊपर से तो है बेंजाइल कार्बोकैटायन जो मिथाइल कार्बोकैटायन से सिंगल चेन कार्बोकैटायन से ज्यादा स्टेबल होता है, उसके ऊपर से क्या हो गया भाई, बेंजीन के पैरा पोजीशन में मिथाइल ग्रुप लगाया हुआ है जो हाइपर कॉन्जुगेशन प्लस आई 2 ही दिखाएगा, 2 ही दिखाने से क्या हो जाएगा भाई, ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो ए के बाद अगर कोई स्टेबल होगा तो वो सी होगा, सी के बाद अगर कोई स्टेबल होगा तो बच्चे आंख बंद करके क्या हो जाएगा भाई, डी बी हो जाएगा भाई, बी मतलब ए वाला ऑप्शन 1 वाला ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि मैंने बोला था भाई इथाइल से ज्यादा बेंजाइल कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है। अब ऑप्शन तुम देख लो, प्लस पीछे का लेक्चर देख लो भाई, पीछे का लेक्चर में बताया गया है अच्छे से, बेंजाइल कार्बोकैटायन इज मच मोर स्टेबल देन क्या, मच मोर स्टेबल देन क्या होता है भाई, इथाइल वाला से उससे सबसे ज्यादा घटिया होता है भाई मिथाइल कार्बोकैटायन। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, मतलब ए सबसे ज्यादा, उसके बाद सी, उसके बाद बी, उसके बाद लास्ट में हो जाएगा भाई ये डी जो है इथाइल कार्बोकैटायन। ठीक है, समझ में आया सबको, समझ में आया अगर सबको तो हटाते हैं भाई, कोई क्वेश्चन रह गया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है, अब चलो देखते हैं कोई और एक क्वेश्चन। यहाँ पे बताया गया क्या, Which of the following is most stable carbocation? Which of the वही क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन दिखाया गया है बच्चे, एक ही क्वेश्चन दिखाया गया है। Which of the following, ऐसा ही क्वेश्चन आता है, ये देख लो, ये ईयर्स का ही ऐसा ही क्वेश्चन आता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द, बहुत सारा क्वेश्चन लेके आएंगे भाई, इसके बाद भी करवाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन, फॉलोइंग इज, मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन। ए वाला ऑप्शन में क्या था भाई, ए वाला ऑप्शन में एक 7 मेंबर रिंग था, बी वाला ऑप्शन में क्या था, प्लस का या माइनस का दिखाई नहीं दे रहा है अच्छे से मुझे, तो सी वाला ऑप्शन में था क्या, बेंजाइल कार्बोकैटायन, और डी वाला ऑप्शन में था बच्चे CH2 डबल बॉन्ड CH, एलाइल वाला ग्रुप था, कुछ एलाइल वाला ग्रुप था। बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन। अब कार्बोकैटायन में देख लो भाई, कार्बोकैटायन सब में था भाई, कार्बोकैटायन था बच्चे, सब में कार्बोकैटायन था, कार्बोकैनायन नहीं था। अब अच्छे से इसको देख लो, सबसे ज्यादा स्टेबल भाई ए ही होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल भाई ए होगा, देख के ही पता चल रहा है। ए क्यों होगा बच्चे, ए क्यों होगा, तुम खुद बताओ ना, खुद बताओ भाई, ए हो रहा है। यहाँ पे देखो ना, एरोमेटिक 7 मेंबर रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव जहाँ पे कार्बोकैटायन है sp2 मतलब प्लानर हो गया भाई, sp2 हाइब्रिडाइज मतलब क्या, प्लानर। बाकी को भी देख लो, ये क्या है भाई, एंटी एरोमेटिक है, ये एंटी एरोमेटिक जो क्या होता है भाई, लीस्ट स्टेबल होता है भाई। ये क्या हो गया भाई, एरोमेटिक हो गया, ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, ऊपर से sp2 हाइब्रिडाइज, और ये क्या हो गया भाई, एरोमेटिक होने के बाद भी भाई ये क्या हो गया, बेंजाइल कार्बोकैटायन। सबसे ज्यादा स्टेबल होता है भाई एरोमेटिक कार्बोकैटायन अगर जनरेट हो गया, एरोमेटिसिटी अगर किसी में जनरेट हो गया, जितना भी चाहे प्लस आर प्लस आई कुछ भी लगा दे, एरोमेटिसिटी अगर जनरेट हो गया भाई, वो वाला कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा भी स्टेबल हो जाएगा, एरोमेटिक वाला सबसे ज्यादा, ए वाला ऑप्शन सबसे ज्यादा सही हो जाएगा। और ऊपर से ये तो भाई साइक्लिक कंपाउंड, नॉर्मल एसाइक्लिक कंपाउंड है, ऊपर से ये तो नॉर्मल एसाइक्लिक कंपाउंड, तो ये सिर्फ ऐसा ही करके प्लस, मतलब ये ऐसे ही करके, हाँ ये क्या करेगा, कंजुगेशन दिखाएगा, मतलब क्या, रेजोनेंस दिखाएगा भाई, डबल बॉन्ड का रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस से स्टेबलाइज होगा इसका कार्बोकैटायन, ऐसा रेजोनेंस से स्टेबलाइज होगा मेरे बच्चे, ऐसा
रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो जाएगा, ठीक है, और इसमें प्लस चार्ज लग जाएगा, इसका ऐसा स्टेबिलिटी गेन होगा। लेकिन सबसे ज्यादा ये एरोमेटिक होने से सबसे ज्यादा एसिडिक ये हो जाएगा, एसिडिक सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन ये हो जाएगा। स्टेबल क्यों होगा भाई? क्योंकि एरोमेटिसिटी मतलब कि कार्बोकैटायन H प्लस यहाँ पे H कुछ H अगर माइनस होके या फिर कोई ग्रुप अगर यहाँ पे है तो वो अगर निकल गया माइनस होके तो यहाँ पे प्लस देके गया, प्लस देने के बाद क्या हुआ इसका स्ट्रक्चर देखो 1 2 3 ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, ऊपर से पॉजिटिव चार्ज मतलब भाई sp3 नहीं sp2 कार्बोकैटायन, भाई sp2 कार्बोकैटायन मतलब क्या? प्लानर भाई, प्लानर कार्बन है, sp2 हाइब्रिडाइज मतलब प्लानर हो गया ये। तो ये क्या हो गया भाई? हुकेल्स रूल फॉलो कर रहा है, तो ऊपर से ये हो गया क्या? मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन, ठीक है। अगर ये हो गया तो दूसरे क्वेश्चन में जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है भाई? देखो which of the aromatic compound among the following, which is the aromatic compound among the following, ठीक है, which is the among the which is aromatic among the फॉलोइंग। ए ऑप्शन में क्या था भाई? ए ऑप्शन में ऐसा था, ये देखो सब कुछ करवाया हुआ है, यही क्वेश्चन सब आते हैं बच्चे, यही क्वेश्चन आते हैं। क्या था भाई? यहाँ पे कार्बोकैटायन था पहला वाला में, नेक्स्ट वाला में बी वाला में कार्बन आयन था, सी वाले में क्या था भाई? पिरिडीन था भाई, पिरिडीन। ये तो हरगिज होता है भाई, ये तो एरोमेटिक ही होता है भाई, हरगिज ये एरोमेटिक ही होता है, ये तो कंफर्म है ये एरोमेटिक होता है। और इसमें था क्या? ऑल ऑफ द एबव, ऑल ऑफ द एबव, यही मुझे तो लग रहा है यही आंसर होने वाला है। देख लो यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है, ऑड नंबर ऑफ एक ही डबल बॉन्ड, ऊपर से कार्बोकैटायन जो जेनरेट हो गया वो sp2 हाइब्रिडाइज मतलब प्लानर, तो ये तो हो गया बच्चा एरोमेटिक, ये हो गया एरोमेटिक। ये क्या हो गया? एरोमेटिक। ये भी क्या हो गया? मैम ने करवाया था भाई 1 2 3 3 ऑड भाई, 3 ऑड मतलब क्या? 3 नंबर ऑफ डबल बॉन्ड ऑड हो गया, जो ऑड हो गया तो क्या हो गया भाई? एरोमेटिक, एरोमेटिक हो गया, एरोमेटिक, ठीक है। ये इसमें देखो, इसमें भी ये जो है डबल बॉन्ड में बार बार बोल रही हूँ, पिरिडीन का डबल बॉन्ड, पिरिडीन का जो लोन पेयर है भाई पार्टिसिपेट नहीं करता है भाई बेंजीन का डिलोकलाइजेशन में, तो सिर्फ हम बेंजीन का ही डिलोकलाइजेशन का डबल बॉन्ड काउंट करेंगे। 3 है, 3 जो है क्या बच्चे? ऑड है, ऑड होने से क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा भाई एरोमेटिक। तो आंसर होगा तो भाई डी, ऑल ऑफ द एबव इज एरोमेटिक इन नेचर, ऑल ऑफ द एबव इज एरोमेटिक इन नेचर। सबका हो गया तो हटाते हैं इसको भाई, सबका हो गया तो हटाते हैं इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। मेसोमेरिक इफेक्ट इज ड्यू टू, मेसोमेरिक इफेक्ट इज ड्यू टू सबको पता है भाई, ये नहीं बताने वाली मैं। मेसोमेरिक इफेक्ट, प्लस आर इफेक्ट, कुछ भी हो, ड्यू टू सिग्मा इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइजेशन, पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइजेशन, ऐसा करके बहुत कुछ ऑप्शन था। पाई इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन से होता है बच्चे, पाई इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन से होता है। उतना मैं नहीं बताने वाली भाई, उतना मैं नहीं बताने वाली। यहाँ पे ये क्लास चल रहा है, ये क्लास। अब ये अच्छा क्वेश्चन था भाई, ये अच्छा क्वेश्चन था। देखो यहाँ पे था क्या क्वेश्चन? 11 नंबर क्वेश्चन था क्या? बेंजीन रिंग सबको दिखाई दे रहा है क्या? हाँ सही दिखाई दे रहा है। चलो बेंजीन रिंग के ऊपर क्या था भाई? बेंजीन रिंग के ऊपर था क्या भाई? ये था, उसके ऊपर सी डबल बॉन्ड ओ, और क्या? और एक बेंजीन था, ठीक है। इसमें हम क्या डाले? इसमें हम डाले NO2 प्लस, नाइट्रेट आयन डाल दिया भाई, NO2 प्लस। तो बोला है प्रोडक्ट क्या होगा, बोला है क्या होगा? प्रोडक्ट क्या होगा भाई? प्रोडक्ट क्या होगा? प्रोडक्ट क्या होगा? ऑप्शन ए में दिया गया है, ऑप्शन ए में दिया गया है क्या? वही भाई बेंजीन रिंग, सी डबल बॉन्ड ओ, सेम सब कुछ सब्स्टिट्यूशन भाई सेम है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है? यहाँ पे इसका, इस बेंजीन का मेटा पोजीशन पे NO2 ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे ए बी वाला ग्रुप देखो, बी वाला का बी वाले में बी वाला ऑप्शन देखो, बी वाला ऑप्शन में क्या था भाई? बी वाला ऑप्शन में था ये ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, बेंजीन रिंग, और यहाँ पे था भाई पैरा पोजीशन में इसका सब्स्टिट्यूशन। सी वाले में क्या था बच्चे? सी वाले में इसका पैरा पोजीशन पे था, और डी वाला ऑप्शन था क्या भाई? इसके मेटा में था भाई, मेटा में, ठीक है, इसके मेटा में था। क्या बोला था? क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लेते हैं, क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लेते हैं।
क्वेश्चन बोला था NO2 प्लस इसमें डाल दिया है, ये कंपाउंड में NO2 प्लस डाल दिया है भाई, NO2 प्लस इसको डाल दिया है, सॉरी क्वेश्चन ऊपर ही था, दिखाई नहीं दिया मुझको। 11 नंबर क्वेश्चन है भाई, 11 नंबर सही अगर हो गया, मेरा नंबरिंग थोड़ा गलत हो सकता है, रैंडम करवा रही हूँ, लगन नंबरिंग में अगर कोई प्रॉब्लम हुआ है तो देख लेना, ठीक है। नंबरिंग से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। चलो यहाँ पे क्या हो गया, ये कंपाउंड में NO2 प्लस डाल दिया है, तो NO2 प्लस कहाँ पे जाके घुसेगा, NO2 प्लस कहाँ पे जाके घुसना चाहिए, देखो ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है ना, ऑक्सीजन का यहाँ पे 2 लोन पेयर है, ये जो लोन पेयर है इसमें भी डिलोकलाइज करेगा और इसमें भी बेंजीन में भी डिलोकलाइज कर सकता है, ठीक है। ये 2 जगह पे भी डिलोकलाइज करेगा बच्चे, ये तो कॉमन है, सब कंपाउंड में ही 2 जगह में डिलोकलाइज करेगा, 2 जगह में डिलोकलाइज करना चाहिए, मतलब प्रोडक्ट में नहीं, देखो रिएक्टेंट में देखो, इसका जो लोन पेयर है वो क्या करेगा भाई, वो क्या करेगा, ये वाला जो ग्रुप मतलब ये वाला कार्बोनिल के ऊपर डिलोकलाइज ऐसे कर सकता है। और क्या हो सकता है भाई, ये ऑक्सीजन क्या करेगा, ये ऑक्सीजन जो था बीच में ये क्या करेगा, माइनस आई भी लगाएगा बच्चे, माइनस आई भी लगाएगा, माइनस आई भी लगाएगा बच्चे, माइनस आई भी लगाएगा, और माइनस ये कंपाउंड जो है माइनस आर लगाएगा, माइनस आर लगाने से माइनस आर लगाएगा, क्या बोल रहा मतलब ये माइनस आर नहीं सॉरी बच्चे, ये मतलब ये क्या सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप क्या होता है, डेल्टा पॉजिटिव होता है, और ये लोन पेयर क्या इसको दे देगा, ये कार्बोनिल ग्रुप देख के कार्बोनिल ग्रुप देख के क्या करेगा, लोन पेयर इसको दे सकता है, डिलोकलाइजेशन हो सकता है। ऊपर से क्या करेगा ये यहाँ पे बेंजीन में भी क्या कर सकता है बच्चे, बेंजीन में भी ये अपना लोन पेयर को डोनेट कर सकता है, डिलोकलाइजेशन कर सकता है। अगर डोनेट करे डिलोकलाइज करे तो सबसे ज्यादा देखो यहाँ पे ऐसे करके डिलोकलाइजेशन होता है मेरे बच्चे, ऐसे करके देखो यहाँ पे पड़ेगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे जनरेट होगा, फिर यहाँ पे जनरेट होगा, ऐसे करके डिलोकलाइजेशन होता है। तो जब नेगेटिव चार्ज पैरा पोजीशन में जाएगा मेरे बच्चे, पैरा पोजीशन में, जब आफ्टर डिलोकलाइजेशन ऑफ द डबल बॉन्ड ऑफ ऑक्सीजन एटम, जब नेगेटिव चार्ज यहाँ पे जाएगा तो NO2 प्लस ग्रुप यहाँ से अच्छे से जाके अटैक कर देगा। क्यों नहीं वो इस बेंजीन में किया भाई, इस बेंजीन में नहीं कर सकता भाई, इस बेंजीन के साथ डायरेक्ट कार्बोनिल ग्रुप अटैच है, सी डबल बॉन्ड ओ जो क्या करता है भाई, खींचता है, इलेक्ट्रॉन को खींचता है, वो खुद ही पॉजिटिव होकर रखा है। सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप क्या होता है, डेल्टा पॉजिटिव भाई, डेल्टा पार्शियली पॉजिटिव होता है भाई, पार्शियली पॉजिटिव, ऊपर से क्या ये ऑक्सीजन इसको थोड़ा बहुत तो देगा, लेकिन लेगा भी कार्बोनिल को और भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कर देगा, ऑक्सीजन है इलेक्ट्रोनेगेटिव तो डेफिशिएंट कर देगा। इसके हिसाब से तो ये वाला बेंजीन रिंग में तो नाइट्रेशन कभी भी पॉसिबल नहीं है भाई, पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन ये वाला बेंजीन रिंग में पॉसिबल है। कहाँ पे पॉसिबल है भाई, पॉसिबल भी होगा अगर तो सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी होगा भाई पैरा पोजीशन में घुसने का, पैरा पोजीशन में घुसने का पॉसिबिलिटी होगा। होने से तो भाई ऑर्थो में भी हो सकता था, होने से तो ऑर्थो में भी हो सकता था, क्योंकि प्लस आर इफेक्ट भाई, प्लस आर इफेक्ट ऑक्सीजन जो यहाँ पे लोन पेयर का जो डिलोकलाइजेशन करेगा, प्लस आर ऑर्थो और पैरा में लगता है, लेकिन ऑर्थो वाला नाइट्रेशन यहाँ पे दिखाया नहीं बच्चे, ऑर्थो वाला नाइट्रेशन यहाँ पे दिखाया नहीं, शायद वो कुछ स्टेरिक वेरिक वगैरह स्टेरिक हिंड्रेंस वाला वजह से नहीं दिखाया गया है। पैरा वाला प्रोडक्ट यहाँ पे दिखाया है, पैरा वाला प्रोडक्ट ही होगा, विल बी द करेक्ट प्रोडक्ट। मेटा वाला प्रोडक्ट क्यों नहीं जनरेट होगा भाई, क्योंकि रेजोनेटिंग इफेक्ट प्लासर इफेक्ट मेटा पोजीशन में नहीं लगता है बच्चे, मेटा पोजीशन में नहीं लगता है। तो ये क्वेश्चन इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। पैरा पोजीशन में नाइट्रो ग्रुप घुसेगा, प्रोडक्ट होगा उसका पैरा वाला ग्रुप, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चे, the pair representing valid resonating structure, the pair representing valid रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ए वाला ऑप्शन क्या था भाई, मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे था नाइट्रोजन, सी डबल बॉन्ड ओ CH3। अब बी वाला ऑप्शन में क्या था भाई, मिथाइल O माइनस, और यहाँ पे क्या था CH3। सी में क्या था, बी वाला नहीं था भाई, ये एंड ये, मतलब ये 2 पेयर दिखा रहा है, बोल रहा था पेयर रिप्रेजेंटिंग वैलिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कौन सा वाला पेयर वैलिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखा रहा है, ठीक है। बी वाला में क्या बोला था, ये एंड
ये तो हो गया भाई टॉटोमेरिज्म, देख के ही लग रहा है। यहाँ पे तो कीटो इन्होंने टॉटोमेरिज्म कर दिया भाई। बी में तो बी तो नहीं हो सकता है, देखो यहाँ का ही एक हाइड्रोजन निकाला, हाइड्रोजन को यहाँ पे फेंका, ये डबल बॉन्ड को यहाँ पे उठाया तो OH हो गया है। ये तो हो गया भाई, ये क्या इसका एग्जाम्पल है भाई, टॉटोमेरिज्म हो गया यहाँ पे, टॉटोमर ये हो गया कीटो इन्होंने टॉटोमेरिज्म। बी वाला ऑप्शन नहीं होगा भाई, सी वाला ऑप्शन में देखते चलो। सी वाला ऑप्शन में आर लगाया है, और क्या डबल बॉन्ड क्या है, डबल बॉन्ड O एंड उसके साथ क्या है बच्चे, उसके साथ है आर, और यहाँ पे क्या है भाई, सी के ऊपर माइनस, ऑक्सीजन के ऊपर शायद प्लस, ऐसा कुछ करके दिया है, ठीक है। प्लस माइनस ऐसा ही तो था, हाँ ऐसा ही है। अब 4 नंबर ऑप्शन में था क्या भाई, बेंजीन रिंग, इसके साथ एक 4 मेंबर रिंग लगाया हुआ है, और इसमें क्या है, ऐसा कंपाउंड दे दिया है, ठीक है। ठीक है, अब देखो किसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होने से सही है भाई, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किसका सही है, ये तो रेजोनेटिंग नहीं है भाई, ये वाला दो वाला तो बी वाला ऑप्शन पहले ही कट चुका है भाई, बी वाला ऑप्शन पहले ही कट चुका है, बी वाला ऑप्शन पहले ही कट चुका है। अब सी में देखो ना, सी में क्या होना चाहिए भाई, ऑक्सीजन में माइनस होना चाहिए सी में, यहाँ पे कोई रेजोनेटिंग क्या तुम देख रही हो, कोई क्या कंजुगेशन, कंप्लीट कंजुगेशन हो रहा है क्या, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मतलब डिलोकलाइजेशन ऑफ द डबल बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रॉन पेयर हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या हो गया भाई, खाली पोलराइजेशन जनरेट हो गया है, यहाँ पे O के ऊपर माइनस और सी के ऊपर प्लस, ऐसे करके पोलराइजेशन जनरेट कर दिया। फिर भी मतलब O के ऊपर शायद यहाँ पे प्लस ही था भाई, यहाँ पे माइनस था और यहाँ पे प्लस था, O के ऊपर माइनस, सी के ऊपर प्लस, तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं हुआ भाई। रेजोनेटिंग किसको बोला जाता है भाई, रेजोनेटिंग पाई इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट डिलोकलाइजेशन होता है एक कंजुगेटेड सिस्टम में भाई, कंजुगेटेड सिस्टम में ही उसका डिलोकलाइजेशन होना चाहिए। अब देखो इसका क्या है भाई, इसका भी नहीं हो रहा है, क्योंकि इसका नहीं हो रहा है, इसमें देखो खाली क्या किया है, इसमें क्या किया है भाई, देखो इसमें कर दिया है क्या, इसका तो पहले बॉन्ड तोड़ा है, यहाँ पे डील्स ऑर्डर रिएक्शन तो नहीं बोलूंगी मैं, यहाँ पे पेरिसाइक्लिक रिएक्शन हो गया बच्चे, यहाँ पे पेरिसाइक्लिक रिएक्शन हो गया। ये वाला बॉन्ड अगर हटा तो ये बहुत लंबा चौड़ा, मतलब लंबा चौड़ा तो नहीं, लेकिन होने से तुम लोगों को समझ में नहीं आएगा शायद। यहाँ पे डबल बॉन्ड गिरेगा, पहले से यहाँ से था, उसके बाद क्या जाएगा, यहाँ पे जाएगा और उसके फिर यहाँ पे जाएगा, होने से क्या हो जाएगा, इसका ऐसा स्ट्रक्चर हो जाएगा। पहला तो ये बॉन्ड टूटा, ये पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है भाई, पेरिसाइक्लिक, ये भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं होगा भाई। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर होगा तो कौन होगा भाई, ये होना चाहिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, देखो ये होना चाहिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जो है लोन पेयर का, नाइट्रोजन का यहाँ का लोन पेयर कॉन्जुगेशन में किसके साथ, कार्बोनिल ग्रुप के साथ भाई। देखो इसका लोन पेयर यहाँ पे गिरा, इसका ऊपर सर के ऊपर O- जग गया, ठीक है। ये वाला जो डबल बॉन्ड था ये O- इसके ऊपर गया, तो क्या हो गया भाई, देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड आया और ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज गया, तो नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर डाला यहाँ पे तो पॉजिटिव हो गया, तो ए होगा भाई सही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ए होगा भाई सही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। डी वाला ऑप्शन में क्या हो गया भाई, बॉन्ड टूटा, पहले पेरिसाइक्लिक रिएक्शन हीट देने से होता है भाई, ऊंची क्लास में जब जाओगे तब देखोगे पेरिसाइक्लिक रिएक्शन होता है भाई, बॉन्ड पहले डिसोसिएट होगा भाई, बॉन्ड पहले डिसोसिएट होकर क्या ये फॉर्म करेगा, यहाँ पे बॉन्ड गिरता है, यहाँ पे बीच वाला बॉन्ड गिर के फिर क्या होगा, फिर ये वाला बॉन्ड यहाँ पे जाएगा, ये वाला बॉन्ड क्या जाएगा यहाँ पे, और ये वाला बॉन्ड यहाँ पे जाएगा, जाने के बाद देखना ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आता है, यहाँ पे पेरिसाइक्लिक रिएक्शन लगता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया है, चलो arrange the following correct, यहाँ पे बोला करेक्ट एसिडिक नेचर बोला गया है, मतलब यहाँ पे भी भाई ऑर्डर लगाना है। करेक्ट एसिडिक नेचर में क्या है भाई, वन ऑप्शन में बताया गया है CH3OH, उसके बाद CH3SH और उसके बाद CH3NH2, ठीक है। अब 2 नंबर में क्या है, CH3NH2, उसके बाद CH3OH, होने से तो यही मुझे लग रहा है होगा सही में, एसिडिक ऑर्डर तो सही है, क्योंकि ये तो हो जाएगा भाई बेस, CH3NH2 हो जाएगा भाई बेस, एक तो ऊपर है नाइट्रोजन का लोन पेयर, ऊपर से मिथाइल ग्रुप क्या हो रहा है, प्लासा इफेक्ट दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, CH3SH, उसके बाद था CH3OH, उसके बाद था CH3NH2, और 4 नंबर ऑप्शन में था बच्चे नॉन ऑफ दिस,
ये नहीं वो होने वाला, ये ऑप्शन नहीं होने वाला, 4 नंबर नहीं होगा। अब देख लो अच्छे से, यहाँ पे तो ये सबसे ज्यादा एसिडिक नहीं होगा, एसिडिक नहीं होगा, ये होगा बेसिक। भाई यहाँ पे नाइट्रोजन का लोन पेयर डोनेशन के लिए है, ऊपर से क्या होगा भाई मिथाइल, वहाँ पे थोड़ा सा इफेक्ट देके क्या इसका बेसिसिटी और बेसिसिटी और भी ज्यादा इंक्रीज कर देगा भाई, ये नहीं होने वाला, 1 भी ऑप्शन नहीं होगा। अब 2 नंबर का ऑप्शन देखो ना, 2 नंबर का ऑप्शन देखो, हाँ यहाँ पे कुछ अच्छा सा लग रहा है, अच्छा सा फील हो रहा है, क्योंकि ये तो बेसिक होना चाहिए, सबसे लीस्ट ही होना चाहिए, लीस्ट में ही है ये, लीस्ट में ही है बच्चे। अब देखो इनमें कंफ्यूजन है मैम, इनमें कंफ्यूजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, होने से तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है मैम, होने से तो इसका ज्यादा होना चाहिए, लेकिन बच्चे नहीं होता है भाई। सल्फर का हाइड्रोजन का बॉन्ड क्या होता है भाई, बड़ा छोटा बॉन्ड, थोड़ा बॉन्ड इसका क्या होता है वीक होता है, जल्दी से टूट जाएगा भाई, टूट के अच्छे से प्रोटॉन डोनेट कर देगा। जहाँ पे ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होने से हाइड्रोजन को अच्छे से पकड़ के रखेगा भाई, हाइड्रोजन को अच्छे से पकड़ के रखेगा तो क्या होगा भाई, अच्छे से इसका बॉन्ड ब्रेक अच्छा नहीं होगा भाई, इसका मिथानॉल का बॉन्ड ब्रेकिंग अच्छा नहीं होगा। जहाँ पे क्या होगा भाई एच ग्रुप का क्या होगा भाई, बॉन्ड इसका और एच का हाइट मतलब साइज छोटा बड़ा होने से क्या एच अच्छे से डोनेट हो जाएगा, एच अच्छे से डोनेट होने के लिए क्या हो जाएगा, और अगर एच अच्छे से डोनेट हो गया ना, मैं बोली थी एसिडिटी कब देखेंगे भाई, एच प्लस देने के बाद देखो ना नेगेटिव चार्ज क्यों कैसे स्टेबल हो रहा है, अगर स्टेबल हो जाए कॉन्जुगेट बेस अगर स्टेबल हो जाए तो वो एसिडिक स्ट्रेंथ उसका ज्यादा होता है। अब देखो यहाँ पे इसने दे दिया है भाई, इसने दे दिया H प्लस और इसने भी दे दिया H प्लस, देने के बाद ये माइनस हो गया है CH3 S माइनस और CH2 माइनस। अब माइनस कहाँ पे डिलोकलाइज करवाएगा भाई अपना S माइनस, ये नेगेटिव चार्ज को सर पे ही रखेगा, क्या डिलोकलाइज तो करेगा। वैकेंट डी ऑर्बिटल है भाई, इसके सल्फर का वैकेंट डी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल में डिलोकलाइज करके स्टेबल कर देगा भाई, लेकिन ऑक्सीजन बेचारा गरीब है, गरीब आदमी भाई, 2p में ही खत्म हो गया इसका खेला, डी ऑर्बिटल नहीं आएगा, डिलोकलाइज नहीं कर पाएगा भाई, डीलोकलाइज नहीं कर पाएगा भाई, तुतला जा रही हूं मैं तुम लोगों के लिए थोड़ा, ठीक है, डीलोकलाइज नहीं कर पाएगा, इसका नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन का वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, तो क्या हो गया ऊपर से है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो नहीं कर पाएगा अपना डीलोकलाइजेशन, इसका वैकेंट डी ऑर्बिटल भी नहीं है, तो स्टेबल नहीं होगा इसका कॉन्जुगेट बेस। अगर कॉन्जुगेट बेस स्टेबल नहीं होगा तो क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ भी इसका डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है, डिक्रीज कर जाएगा कंपेरेटिव टू CH3SH। CH3SH, तो सबसे ज्यादा भाई 2 ऑप्शन हो गया, 2 ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन भाई, 2 ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, 2 ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलो सुन लिया, 2 ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। अगर सबका हो गया तो ये हम हटाते हैं ये वाला ऑप्शन, ठीक है। तो आज का क्लास बच्चे अब तक आज का क्लास यही तक खत्म करते हैं। दूसरे वाला क्लास में हम देखेंगे क्या भाई, कन्फर्मेशनल आइसोमर का जो चैप्टर, वो क्या स्टैगर्ड इक्लिप्स वाला पार्ट कुछ बाकी रह गया, वो सारा करेंगे, क्वेश्चन आंसर थोड़ा करेंगे, क्वेश्चन आंसर थोड़ा नहीं भाई बहुत सारा करेंगे, करके स्टॉप कर देंगे इसका चैप्टर स्टॉप करके फिर दूसरा कोई चैप्टर में जाएंगे जो थोड़ा मैथ्स वगैरह। सोच रही हूँ मैं मैथ्स वाला चैप्टर करूँ या ना करूँ, कौन सा वाला चैप्टर स्टार्ट करूँ, मोल कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर या क्या वाला, कमेंट में मुझे जरूर बताना। सर्कुलेट करो भाई वीडियो को, अच्छे से देखो, तुम लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हो भाई, क्वेश्चन आंसर सीरीज में क्वेश्चन आंसर को तो देखो अच्छे से, नीड वाला जो पी व्लॉग का भी नीड वाला जो क्वेश्चन आंसर करवाई मैं प्रीवियस ईयर्स का, उसको भी अच्छे से देखो, फिर मजा आएगा, बहुत सारा क्वेश्चन लेके आऊंगी मैं, मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी, थोड़ा सा थ्योरी करवा के मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे भाई। यहाँ पे कंपेटिटिव का पैटर्न में ही चल रहा है, सब कुछ कंपेटिटिव का पैटर्न में चल रहा है। चलो तब के लिए स्वस्थ रहो, अच्छे से रहो, मम्मी पापा का ख्याल रखो, खुद का ख्याल रखो, खाना अच्छे से खाओ और पियो, ज्यादा मैक्सिमम थोड़ा सा सोना। गुड बाय, जय हिंद, बाय बाय गाइस।